नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन जारी रखे होंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा चुके हैं उनका भरपूर मात्रा में आप लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग भी अब परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में मेंसुरेशन पर आधारित सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप लोग पीछे देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है सिलेंडर आर कोन पर और साथ ही साथ जो है स्फीयर पर यानी गोला पर आधारित सवाल को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। इन पर कॉन्सेप्ट को देखेंगे और किस प्रकार से इसका सोल्यूशन होता है उस फार्मूले को देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल जो कि स्क्रीन पर लिखा है यानी कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, कहता है इसमें कि एक बेलन की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है और उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा देते हैं तो ज्ञात कीजिए उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी। इंग्लिश में लिखा गया है कि बाई व्हाट परसेंट विल इंक्रीज या डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ इट्स रेडियस इज डिक्रीज बाई 20% एंड हाइट इज इंक्रीज बाई 50%। तो ये रहा सवाल जो है, और सवाल को आप लोग देखना है और समझ लगाने का प्रयास करना है। ठीक है, क्या इसकी क्या विधि हो सकती है इसके। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है। पहले तो देखना है कि सिलेंडर के स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं। सिलेंडर जो है ये है सिलेंडर। सिलेंडर का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसका जो है देखते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या होता है। एकदम सटीक तो नहीं बन रहा है, फिर भी बना दिया जा रहा है। यह है उसकी ऊंचाई, यह है इसकी ऊंचाई और यह है इसका, मान लेते हैं O है, यहाँ से यहाँ तक का है R है। इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है V इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। जहाँ पर जो इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, इसमें वेरिएबल है पाई तो कांस्टेंट है, इसमें पाई क्या है, इसमें पाई कांस्टेंट है और R और H यानी कि रेडियस और हाइट जो होते हैं वेरिएबल हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पर आधारित क्या फार्मूले हैं। इसका फार्मूला है कि वॉल्यूम में यानी कि किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम में वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट क्या होगा, तो यह होता है प्लस माइनस 2R प्लस माइनस H प्लस माइनस R स्क्वायर प्लस R2RH प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2RH अपॉन 100 प्लस माइनस R स्क्वायर H अपॉन 100 का स्क्वायर। ये रहा फार्मूला। इसी फार्मूले पर आप सभी को सवाल लगाना है, इसे याद कर लेना है और इस पर इतना प्रैक्टिस करना है कि फार्मूला स्वतः जो है बैठ जाए दिमाग में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन कैसे होगा। इसके त्रिज्या में क्या करा है, त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जा रही है। त्रिज्या में रेडियस में 20% की डिक्रीजमेंट हो रहा है तो त्रिज्या का मान रख देंगे, प्लस माइनस है इसका मतलब एक ही फार्मूला है। अब इसमें अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो प्लस लेंगे, डिक्रीजमेंट हो रहा है तो माइनस लेंगे। यहाँ पर जो है डिक्रीजमेंट हो रहा है तो हम लोग वॉल्यूम यहाँ से देख लेंगे, वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, इसमें -20 हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा, -20 और मल्टीप्लाई बाई 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। और चौड़ाई ऊंचाई में क्या कर रहा है, ऊंचाई में 50% बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है प्लस हो जाएगा 50%। ठीक है, अब क्या होगा, प्लस माइनस दोनों का देख रहे हैं प्रोडक्ट है, यहाँ पर दोनों का, यहाँ पर R स्क्वायर है, प्लस माइनस R स्क्वायर है। किसी भी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर करते हैं, किसी भी नेगेटिव संख्या का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वह पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। 2RH प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस 2RH है तो प्लस माइनस 2RH है तो दोनों का, एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव प्रभावी होता है और निगेटिव ही मान आता है। फाइनली क्या आता है, निगेटिव मान आता है। और यहाँ पर हो जाएगा 50 और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000 और 1000 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
2000 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस आर स्क्वायर एच अपान 100 का स्क्वायर, इसके अपान क्या लिख देंगे 100, प्लस माइनस आर स्क्वायर यानी कि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस ही रहेगा, यानी फाइनली हमको क्या मिलेगा, फाइनली हमको प्लस में ही मिलेगा। तो फाइनली यहाँ लिख देंगे प्लस 400 का स्क्वायर और 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 50 अपान 100 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 10,000, 100 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 40 प्लस 50 प्लस यहां देख लेंगे क्या हो जाएगा, यहां से इसका सोल्यूशन कर लेंगे। यहां से देख रहे हैं हमको 100 कॉमन है, दोनों में से 100 कॉमन है तो यहां से 100 नीचे से गायब हो जाएगा। ठीक है, अब यहां कितना बचेगा, यहां 4 और यहां -20, 20 -20 में से अगर 4 जाएगा कितना बचेगा, -16 बचेगा। ठीक है, यहां से भी सोल्यूशन देख लेंगे। यहां से 1 2 3 1 2 3 3 जीरो चले गए, और 5 4 जा 20 प्लस हो जाएगा तो 20 अपान 10। अभी इसको और नीचे जो है कि इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 50 और प्लस 40 यानी कि 50 में से अगर -40 जाता है कितना बचेगा, 10 बचेगा। क्यों पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या पॉजिटिव में है। अब -16 इसको भी सोल्यूशन कर लेंगे, कितना हो जाएगा +2, पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ देंगे हो जाएगा 12 - 16। आप 12 - 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा -4%। ये सब किस में चल रहे थे, ये सब परसेंटेज में आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कमी परसेंट को, माइनस क्या शो कर रहा है, कमी परसेंट को। इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन दिया गया था उसके वैल्यू में -4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फार्मूले को यूज करना है, और जो है इसका सोल्यूशन किस प्रकार से करना है, जितने ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके जल्दी से जल्दी जो है कि कैलकुलेशन फास्ट होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि किसी बेलन के त्रिज्या में 20% वृद्धि कर दिया जाता है और उसके ऊंचाई में यानी हाइट में 60% को कम कर दिया जाता है, तो उसके वैल्यू में क्या परिवर्तन होने वाला है, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होने वाला है, वृद्धि होगा कि कमी होगा। ठीक है, तो आप लोगों को फार्मूला बताया जा चुका है, फार्मूले पर रख करके सवाल को लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें, तो इसका पहले फार्मूला लिखेंगे कि वैल्यूम प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-2r +-h +-r² +-2rh अपान 100 +-r² h अपान 100 का स्क्वायर। ये रहा फार्मूला। अब इस फार्मूले पर हम लोग जो है मान को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया, मान रखते हैं। वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20% बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब है कि प्लस हो जाएगा, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई 2। 60% कम कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि माइनस हो जाएगा 60। फिर जो है 2r का स्क्वायर हो रहा है तो यानी पॉजिटिव होगा, 400 हो जाएगा, और 2rh है यानी कि एक प्लस है एक माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 62 जा 120, और 120 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 20 अपान 100। फिर क्या हो जाएगा, और फिर प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर वाला है वो पॉजिटिव में है, और जो सिंगल के रूप में है ऊंचाई है डिक्रीज हो रहा है उसमें माइनस कर देगा वो, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 60 अपान 10,000, क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 2 यानी 22 जा 40 और 40 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 40 में से 60 गया कितना बचेगा -20 बचेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से 100 को कॉमन ले लेंगे, a0 a और 4 - 12 यानी कितना बचेगा -8 बचेगा, कितना बचेगा -8 बचेगा। फिर यहाँ से 1 2 3 1 2 3 कितना बचा 6 4 जा 20 -6 4 जा 24 अपान 10।
सब निगेटिव आया है, सब निगेटिव आ गया भाई, सबको ऐड कर देते हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -28 माइनस, इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा यानी 2.4। इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 8, 2, 10 और 30 यानी कि -30.4%। ये निगेटिव क्या बताता है, कमी परसेंट को। निगेटिव क्या बताता है, कमी परसेंट को। इसलिए जो सवाल दिया गया है उसका आंसर क्या होगा कि वॉल्यूम में -30.4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। प्यारे साथियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक शंकु के व्यास को 20% बढ़ा दिया जाता है और उसकी ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी। बाई व्हाट परसेंट विल इंक्रीज या डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कोन इफ इट्स डायमीटर इज इंक्रीज बाई 20% एंड हाइट इज डिक्रीज बाई 20%। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोन के बारे में। यहाँ पे आगे कोन, एक बात और ध्यान रखना है कि रेडियस में कहे या फिर उसके डायमीटर में कहे फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डायमीटर कहे या फिर रेडियस कहे, या कहने का मतलब यह है कि त्रिज्या की बात करे या व्यास की बात करे, दोनों का मतलब सेम होगा इस सवाल में। ठीक है, इस सवाल में क्या शंकु में, या इसके पहले भी बताया गया है आपको, चाहे स्क्वायर था चाहे सर्किल था, चाहे यहाँ पर कोन की बात हो रही है, चाहे इसके पहले सिलेंडर पड़े हैं, अगर उस त्रिज्या की जगह पर अगर व्यास भी दे दे तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम प्रोसेस से सवाल लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या फार्मूला होगा। सिलेंडर और यानी कि सिलेंडर और कोन के फार्मूले सेम है। ठीक है, इसका हम लोग एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ए बी सी ए ओ है, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आर, और ए है एच। क्या है, ये एच है, और इसे यल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे यल बोलते हैं। स्लैंट हाइट होता है, क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। और ये हाइट होता है यानी इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और ये हाइट होता है और ये त्रिज्या है। इसका अगर हम लोग वॉल्यूम देखें, अगर इसके हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें जो है 1/3 और पाई क्या होता है, इसमें 1/3 पाई क्या होता है, कॉमन यानी कि कांस्टेंट होते हैं। वेरी कौन कौन करेगा, इसमें भी लाइक जो है सिलेंडर की तरह इसमें भी जो है त्रिज्या और हाइट ही वेरी करेगा, इसलिए दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर इसके फार्मूला की बात करें तो आप लोगों को फार्मूला बताया गया है कि सिलेंडर में क्या बताया गया था कि वॉल्यूम में प्रतिशत कमी या वृद्धि जब होता है तो उसके लिए फार्मूला बताया गया था +-2r +-h +-r स्क्वायर +-2rh अपान 100 +-r स्क्वायर h अपान 100 का स्क्वायर। यही फार्मूला बताया गया था। इसी फार्मूले पर हम लोग जो है कोन का भी सोल्यूशन करेंगे। दोनों का फार्मूला सेम होता है क्योंकि दोनों में वेरिएशन सेम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहां पर हम लोग मान पुट करेंगे, मान को रखेंगे। क्या दिया है कि इसके व्यास में, यानी हमने बताया कि व्यास कहे चाहे त्रिज्या कहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो 20% बढ़ा दिया जाता है, मतलब पॉजिटिव होगा, तो 220 का 22 जा 40 हो जाएगा। इसके ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जा रही है, इसका मतलब हाइट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा -20 + आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर है मतलब रेडियस वैसे भी पॉजिटिव है, स्क्वायर कर देंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब 400 हो जाएगा, +400 +-, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नहीं निगेटिव मिलेगा, क्योंकि निगेटिव प्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो 20 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 400, 400 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 800। माइनस क्या आ जाएगा 800 अपान 100। फिर क्या होगा
प्लस माइनस आर स्क्वायर एच, आर वैसे ही पॉजिटिव है, स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए फाइनली रूप से हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। इसका मतलब है 20 का स्क्वायर तो 400 मल्टीप्लाई बाई 20 अपान 10,000 क्या हो जाएगा, 10,000। अब इसका सिंप्लीफाई कर देंगे, मान हम लोगों ने रखा 40 में से माइनस 20 गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। यहाँ से 100 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा। 8 में से 4 गया तो -4 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ से भी 1 2 3 1 2 3 यानी 4 2 जा 8 माइनस 8 अपान 10। इसका सोल्यूशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, 20 में से -4 गया, ये हो जाएगा 16, और इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे तो -0.8। इसका मतलब कितना आ गया, 10 में से 8 गया तो यानी कि बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 15.2%, 15.2%। और यहाँ पर क्या था, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ वृद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया वृद्धि कितने का, 15.2% का, इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका सलूशन करना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक शंकु के व्यास या त्रिज्या, यहाँ पर हमने जो है व्यास और त्रिज्या दोनों लिख दिया है ताकि आपको जो है कि समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो किसी शंकु के व्यास या त्रिज्या को 30% कम कर दिया जाता है और उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। बाई व्हाट परसेंट डिक्रीज या इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कोन इफ इट्स डायमीटर इज डिक्रीज बाई 30% एंड हाइट इज इंक्रीज बाई 40%। तो इस प्रकार के सवाल जो है कि अगर एग्जाम में मिले तो इसका सोल्यूशन किस प्रकार से होगा, आप लोगों को फार्मूला इसका बताया गया है। पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को बार बार फार्मूला लिख करके ही सवाल लगाना है जिससे कि अभ्यास हो जाए इसका, ठीक है। तो प्लस माइनस 2r प्लस माइनस h प्लस माइनस r स्क्वायर प्लस माइनस 2rh अपान 100 प्लस माइनस r स्क्वायर h अपान 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये रहा फार्मूला। इस फार्मूले पर हम लोग क्या कर देंगे, सवाल को मान को पुट करते हैं, मान को रखते हैं, 30% कम कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि निगेटिव आएगा, आर का मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो इसका मतलब है 32 जा हो जाएगा 16। फिर क्या कहता है, हाइट को बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब हाइट पॉजिटिव है प्लस 40। अब निगेटिव संख्या का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, निगेटिव संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फाइनली पॉजिटिव आएगा, ये हो जाएगा 900। फिर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो निगेटिव ही आता है, इसका मतलब है 4 3 जा 12, डबल जीरो होगा, 4 3 जा 12, 2 जा 24, और माइनस होगा 24 और डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, निगेटिव संख्या का स्क्वायर करेंगे फिर पॉजिटिव होगा, 900 हो जाएगा फाइनली। और जो है एच भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब फाइनली हमको पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 900 और मल्टीप्लाई बाई कितना है 40 अपान 10,000 क्या हो जाएगा 10,000। फिर इसका मान क्या हो जाएगा, सोल्यूशन कर लेंगे। -60 में से 40 गया -20, यहाँ से डबल जीरो कॉमन हो जाएगा, 0 0 खत्म, यानी -24 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 3 1 2 3 3 0 चला गया, नीचे बचेगा सिर्फ 10, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 अपान 10। फिर यहाँ से सोल्यूशन कर लेंगे, इसका क्या हो जाएगा -15 -30 -15 और -20 कितना हो जाएगा -35, और प्लस है यहाँ पर, इसको डेसिमल चेंज कर देंगे कितना हो जाएगा 0.36। यहाँ पर इसका मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 10 में से कितना गया, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, यहाँ बचा 4 4 में से 3 गया 1 बचेगा, और यहाँ ऑलरेडी 3 है, और निगेटिव संख्या आएगी तो निगेटिव, ये है परसेंट, और इसका मान क्या है, ये निगेटिव है। निगेटिव क्या बताता है, कमी परसेंट, निगेटिव क्या बताएगा, कमी परसेंट को बताता है। इसका मतलब यह है कि जो सवाल दिया गया है उस कोण में, कोण का जो वॉल्यूम होगा वह जो है 31.4% कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे साथियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक शंकु की व्यास को 50% कम कर दिया जाता है और उसके ऊंचाई को
10% बढ़ा दिया जाता है तो ज्ञात कीजिए उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी। बाय व्हाट परसेंट इंक्रीज डिक्रीज इन अ वॉल्यूम ऑफ कोन व्हेन इट्स रेडियस डिक्रीज्ड 50% एंड हाइट इंक्रीज्ड 10%। इस सवाल को आप लोगों को लगाना है और इसके आंसर को कमेंट में बताना है। तो आज के सेशन में बस यही तक। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसे कमेंट में बताएं, और जो भी विद्यार्थीगण इस चैनल पर नए हो वे जो है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।